नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके सांसों की प्रणाली की और आखिर किस प्रकार से सांसें जो हैं आपकी एजिंग को इफ़ेक्ट करता है कि आपकी बुढ़ापा जो है जल्दी नहीं आए, आप जो है ताउम्र जो है जवानी को जो है प्राप्त रहें, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो जो है श्रृंखलाओं में बटी हुई है, पार्ट्स में बटी हुई है, तो आप जो है हर एक पार्ट को जो है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पूरक, रेचक और कुंभक की। जो सांसों की 3 कड़ियाँ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर आपका रेशो क्या रहना चाहिए, पूरक का, रेचक का और कुंभक का रेशो क्या रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से वो प्राणायाम है जो आपके सांसों की प्रणाली को जो है और बेहतर करता है, आपकी सांसों की गति को जो है बेहतर करता है, प्राणों का जो आयाम करता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल है आपके एजिंग में। तो आइए सबसे पहले हम सांसों को थोड़ा समझते हैं। अगर आपको सांसों को समझना है तो आप किसी नवजात शिशु की सांसों की प्रणाली को समझिए, क्योंकि जो नवजात शिशु है वो अभी सभी विषयों से दूर है, उसमें कोई संस्कार नहीं आए हैं। वो जो है जैसा ट्रू नेचर उसको दिया गया है उसी नेचर के साथ चलता है, उसका शरीर जो है अपने आप चलता है। तो आप समझ जाएंगे कि आखिर आपको सांस लेनी कैसे है। आप भारी आडंबरों से जो है बच जाएंगे, जो भारी जो है लोग छलावा कर रहे हैं उससे आप बच जाएंगे और आपको करेक्ट वे पता चलेगा सांसों का। उसको ऑब्ज़र्व कीजिए किसी शिशु को, वो जब भी सांस लेता है तो आप देखेंगे कि उसका जो है पहले पेट फूलता है, फिर धीरे धीरे करके जो है सांसें जो है उसकी छाती की तरफ जाती है। वो एकदम से सांसों को छाती पे नहीं लेता। कई जगह जो है सिखाया जा रहा है कि सांसों को लंबी गहरी लीजिए, और लंबी गहरी को सांस कैसे लेने को सिखा रहे हैं वो ऐसे करके। अब ये देखिए, आप सांस मैंने ली है, ये कहाँ से लंबी हुई। आपने जो है 2 सेकंड में सांस ले ली तो ये लंबी कैसे हुई। ये सीधा आप जो है छाती की तरफ लेके चलेगी। जो आपका लंग्स है उसका रोल है कि आपके सांसों को जो है भंडार करना, यानी कि इसको स्टोर करना। जो एक्चुअल में सांसों की गहराई होती है वो आपके डायफ्रामिक ब्रीदिंग से आती है। डायफ्रामिक ब्रीदिंग क्या है? जब आप सांस लें तो आपका डायफ्राम जो है हल्का सा पीछे जाता है, तब जाके आपका पेट फूलता है। जब डायफ्राम पीछे हुआ तब जाके लंग्स जो है पूरा प्रॉपरली फिल होते हैं। ये तरीका है सांस लेने का ठीक से। इसको एक बार मैं आपको सांस लेके दिखाता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा कि मैं कितनी गहरी सांस ले रहा हूँ। वह ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। अभी सांस को मैंने छोड़ दिया, पेट अंदर गया मेरा। अब देखिए इसको। ये जो है एक सांस थी, जब मैंने ऐसे किया तो वहाँ तक मैं अपनी सांस ले रहा था। ये तब है जब मैं जो है बोल रहा हूँ तो मेरा एक्सेलेशन ज़्यादा है। अगर मैं शांति के साथ करूँगा ये जो है और ज़्यादा रहेगा। तो ये हो गया सांसों के बारे में। आपको अगर नवजात शिशु को भी नहीं देखना ना, तो आप किसी सोते हुए व्यक्ति को देखें। जब आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है तो किस मोड पे सांसें लेती हैं वो, आप ध्यान से अगर देखेंगे तब भी आप यही स्थिति को पाएंगे कि पहले आपका पेट फूल रहा है, फिर धीरे धीरे वो सांस जो है छाती की तरफ जा रही है। तो इतना स्मूथ ट्रांजिशन होता है वो कि आपको पता भी नहीं चलता सांसों का। और यही सांसें हैं कि जहाँ पे आपको पता भी नहीं चले कि आप सांस ले भी रहे हैं। तो इस तरह से आपको सांस को लेना है, क्योंकि अगर आपकी सांसें छोटी हैं तो आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटिव ब्लड का सप्लाई है वो पूरा नहीं होगा। तो आपूर्ति पूरी नहीं होगी तो वो सेल जो है डैमेज होगा, और जो सेल डैमेज हुआ तो वो बीमार पड़ जाता है। कैंसर आखिर क्या है? सेल्स का डैमेज होना। पेट में दर्द क्या है? कि उन सेल्स पे जो है प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँचा। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँचेगा वो ऑर्गन और सेल जो है डैमेज हो जाएगा। पहले सेल डैमेज होगा, फिर टिश्यू डैमेज होगा, फिर धीरे धीरे करके ऑर्गन फेलियर। बहुत स्लोली चलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके शरीर में जो है नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये हो गया आपकी सांस लेने की प्रणाली। अब पूरक, रेचक और कुंभक के बारे में बात करते हैं। पूरक क्या हुआ कि आपने इनहेल किया, सांस ली। कुंभक क्या हुआ? सांस को होल्ड किया। और रेचक क्या हुआ? सांस को आपने छोड़ दिया। अब जो इसका रेशो है, शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो वो रेशो है आपका 1:4:2। यानी कि अगर आप 1 काउंट पे सांस लेते हैं तो आपको 4 काउंट तक सांस रोकना है और 2 काउंट तक छोड़ देना है। फॉर एग्जांपल, मैं 4 सांसें लेता हूँ तो 4 4 का कितना हो गया? 16। तो मुझे 16 सांसें रोकना है, और 4 का डबल कितना हो गया? 8। तो और मुझे 8 सांसें छोड़ देना है। शुरू में ये जो है थोड़ा हो नहीं पाता, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 4 और 6 का रेशो रखें। इनहेल और एक्सेल पे पहले 4 काउंटिंग तक सांस ले, 6 काउंटिंग पे छोड़ दे।
4 काउंटिंग पर सांस ले, 8 काउंटिंग रोके, 6 काउंटिंग छोड़ दे। फिर इसको धीरे धीरे करके बढ़ाने की कोशिश करें। जब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो आप पाएंगे कि आप जो है मन आपका स्थिर होता जा रहा है, आप खोते चले जा रहे हैं सांस में। और योग शास्त्र, पतंजलि योग सूत्र भी यही कहता है, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत। यानी कि जैसे जैसे आपकी वात चलेगी, यानी कि आपकी सांस चलेगी, वैसे वैसे आपका मन चलेगा। तो आपको अगर मन को स्थिर करना है तो आपको जो है अपनी सांसों पे ध्यान देना है, सांसों को स्थिर करना है। और प्राणायाम का रोल जो है यहीं पर आता है। प्राणायाम जो है कभी फास्ट ब्रीदिंग नहीं था, ये कपालभाति, भस्त्रिका, ये जो है प्राणायाम जो है आपके स्लो डीप ब्रीदिंग के नहीं है, ये जो है फास्ट ब्रीदिंग है। ये एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ एक क्रिया की कैटेगरी में आने चाहिए। और शास्त्रों में जो है कपालभाति को प्राणायाम कहा भी नहीं गया है, कपालभाति जो है क्रिया ही है। आप जो है शास्त्रीय हठयोग प्रदीपिका अगर आप पढ़े तो उसमें जो है क्रिया में छठी क्रिया जो है आपकी यही है, कपालभाति। हाँ, भस्त्रिका प्राणायाम में इसलिए प्राणायाम कह सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी सी गहराई बढ़ती है, थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि हम छाती तक उसको लेके चले गए। पर ये भी जो है थोड़ा फास्ट ही रहता है। जो आपके स्लो डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम है वो है आपके नाड़ी शोधन प्राणायाम, आपका उज्जयी प्राणायाम, आपका शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ये सभी जो है आपके स्लो डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम हैं। इनमें आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है बजाय फास्ट ब्रीदिंग के, क्योंकि प्राणायाम का असली अर्थ क्या है कि श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति से भी परे हो जाना ही प्राणायाम है। जब आपको उसकी गति का ही ध्यान न रहे, इतना खो जाएंगे आप, तो वही सांस जो है आपके लिए धारणा बन जाएगी एक टाइम पे। और वो धारणा बनते बनते जो है ध्यान की तरफ जाएगा, और ध्यान बनते बनते आगे आप समाधि की तरफ जाएंगे। ये जो है लंबा प्रोसेस है। फिर सांसें ही इनका जो है एक सूत्र है। अब प्राणायाम से पहले आपको आसन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर खिड़की दरवाजे बंद रहेंगे तो आप जो है ताज़ी हवा कैसे भर पाएंगे। और आसन क्या करता है, आपके शरीर के खिड़की दरवाज़ों को खोल देता है, सभी बॉडी के चैनल्स को खोल देता है, ताकि आप ठीक से जो है सांसों को भर पाएँ। समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जो आपके फास्ट ब्रीदिंग है, कपालभाति, भस्त्रिका, उनके आप जो है 2-3 राउंड करें, और 2-3 राउंड में भी आप 15 से 20 राउंड का एक सेट करें। इतना काफ़ी है। आपको लगे कि आपकी नेज़ल पास साफ़ हो गया, इसको चेक कर लिया एक बार। जब ये लगे आपको कि साफ़ हो गया, उसके बाद आप मैक्सिमम टाइम जो है अपने स्लो डीप ब्रीदिंग पे दें। जितना आप स्लो डीप ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा जो है ऑक्सीजन का संचार होगा आपके शरीर में, ऑक्सीडेटिव ब्लड का संचार होगा आपके शरीर में। तो स्लो डीप ब्रीदिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें आप। बहुत सी जगह बताया जाता है कि आप जो है सीधा ध्यान करें, प्राणायाम करें, बाकी सब चीज़ें जो है ना करें। आप हठयोग क्यों करते हैं, रहने दीजिए उसको। तो ये जो है गलत धारणा है, क्योंकि आसन क्या है कि आपके जो है शरीर को खोलने की तरीका है, एक आपके शरीर के चैनल्स को खोलने का तरीका है। ठीक उसी तरह जैसे मैंने अभी बताया, आपको खिड़की दरवाजे खोलने के लिए आपको आसन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सीधा जो है ध्यान और प्राणायाम के लिए बैठ जाते हैं तो क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है तैयार नहीं है अभी, आपकी कमर जो है झुक जाएगी। और जहाँ कमर झुकी इस तरह से, अगर मैं ऐसे जो है बैठे रहूँगा, अगर कमर में मैं जो है साइड की मसल्स मेरी स्ट्रांग नहीं है, स्पाइन मेरी मजबूत नहीं है, हिप मसल्स जो है फ्लेक्सिबल नहीं है उसको झेलने के लिए, तो आपकी धीरे धीरे करके कमर जो है ऐसे झुक जाएगी। आप बैठे तो रहेंगे पर ऐसे झुक के। और अगर आपकी स्पाइन झुकी हुई है तो वो शून्यता की जो स्टेज है वो नहीं आएगी। जब स्पाइन सीधी रहती है तो एक शून्य बनता है आपके शरीर में। स्पाइन जो है, स्पाइनल कॉर्ड जब सीधी रहती है तो देखिए जो आपके चक्र है, जो आपकी नाड़ियाँ हैं, वो जो है फिर संतुलन में आती है। सूर्य चंद्र में जो है बैलेंस आता है। तो इसलिए जो है आपको पहले आसन करने ज़रूरी हैं। तो ये हो गया आसन और प्राणायाम के बारे में बात। तो आइए अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में, और फ्री रेडिकल्स और एजिंग में जो है क्या तालमेल है, किस तरह से ये जो है आपस में कनेक्टेड है। पहले फ्री रेडिकल्स को समझते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या है कि आपके शरीर में जो सेल्स की फंक्शनिंग है उसका एक बाय प्रोडक्ट है ये। जब भी आपके सेल फंक्शन करता है, कोई भी काम कर रहा है अंदर शरीर में, काम हो रहा है, तो ये सेल को जो है एनर्जी चाहिए होती है, और उस एनर्जी के चलते ही एक जो है फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। और उस फ्री रेडिकल में क्या होता है कि वो पूरे शरीर में जो है घूमता रहता है। वो जो है क्या करता है कि किसी भी और मॉलिक्यूल के साथ जाकर जुड़ जाता है और उनकी जो है फंक्शनिंग को कम कर देता है, और धीरे धीरे जो है उनको जो है डैमेज करना शुरू कर देता है। जैसे आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाएगा, प्रोटीन्स को जो है उनके मॉलिक्यूल को डैमेज कर देगा। वो किसी और मॉलिक्यूल का जो है काम जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिसका होना था उसको जो है उसने कम कर दिया। तो ये जो है प्रोसेस को डिले कर देता है उनके। फ्री रेडिकल्स वैसे नेचुरली बनते हैं आपके शरीर में, पर अगर आप जो है स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, इन्फ्लेमेशन ड्रग्स आप ज़्यादा लेते हैं, और अगर आपकी जो है तनाव ज़्यादा है आपके शरीर में, यानी कि जो है आपके सूर्य नाड़ी अगर ज़्यादा बड़ी हुई है, तब भी जो है आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब देखिए, फ्री रेडिकल्स जितने ज़्यादा बनेंगे उतना जो है आपका शरीर जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये तो आपको समझ आ गया, डैमेज हो रहा है।
हमें उसको जो है रोकना कैसे है, उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या है कि वो जो है एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है। जैसे स्पॉन्ज में जो है पानी सारा सोख लेता है वो, ठीक उसी तरह से वो जो है फ्री रेडिकल्स को सोख लेता है। और एंटीऑक्सीडेंट किन में होता है? आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स में, आपके साग सब्जियों में होता है, आपके फ्रूट्स में होता है, ये विटामिन ई और विटामिन सी के प्रोडक्ट्स में होता है। जैसे कि विटामिन ई हो गया आपका, बादाम हो गया, सनफ्लावर का तेल हो गया आपका, सूरजमुखी का तेल, और आपका सोयाबीन का तेल हो गया, और आपका जो है पालक, हरी सब्जियों में जो है आपका विटामिन ई होता है। विटामिन सी किन किन में होता है? जैसे आपने कोरोना के टाइम पे जो है विटामिन सी के बारे में सुना ही होगा कि आपका जो है नींबू ज़्यादा खाइए विटामिन सी मिलेगा, संतरे ज़्यादा खाइए, मौसमी ज़्यादा खाइए, इसमें विटामिन सी मिलेगा। तो इन प्रोडक्ट्स को जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है, एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाना है अपने शरीर में, ताकि वो फ्री रेडिकल्स को सोख पाए। अब प्राणायाम के ज़रिए आप जो है किस तरह से इसको जो है खपत करते हैं, इनको किस तरह से सोखते हैं, इसको समझिए। अब जब भी हम सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी को पता है कि इतना जो है इसका रेशो जो है चला आ रहा है, इतनी देर ये सांस लेता है, इतनी देर ये छोड़ता है। तो उसी रूटीन में काम कर रही होती है आपकी बॉडी। जैसे कि अभी मैंने आपको रेशो बताया 1:4:2। अब इसमें क्या होता है कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी को पता है कि इसको जो है दूसरी सांस थोड़ी देर में आने वाली है। आपने सांस ली, छोड़ दी, बॉडी को जो है पता नहीं है, अभी ये पता है कि अब थोड़ी देर में सांस आएगी, पर हम जो है उसको प्राणायाम में जो है किस तरह से चकमा दे रहे हैं, कह सकते हैं इसको हम। आपने सांस 4 काउंटिंग तक ली और फिर छोड़ दी, बॉडी को लगा कि ये जो है नॉर्मल इसी तरह से चलेगा। अब आपने क्या कर दिया, उसमें कुंभक ऐड कर दिया। आपने सांस ली धीरे धीरे और उसको रोक लिया, बॉडी जो है छटपटाहट के मोड में आ गया कि हो सांस आनी बंद होगी, अब किस तरह से इसको लिया जाए, किस तरह से आगे का काम किया जाए। तो वो क्या करना शुरू कर देगी अब कि जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको जो इकट्ठा करना शुरू करेगी और उन बॉडी पार्ट्स में देगी जिसको जो है ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी को पता है कि ऑक्सीजन जो है कम आ रही है, तो पहले सप्लाई उस तरफ दो जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितने भी डैमेज सेल्स है उसकी तरफ जो है सप्लाई को पूरा करना शुरू कर दिया उसने, ठीक। फिर आपने जो है सांस को रोक के फिर छोड़ दिया और लंबा गहरा। अब बॉडी को लगा चलो ठीक है, जो है अब तो जो है सांस आने वाली है थोड़ी देर में, पर आप जो है छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, बॉडी बोली अभी भी सांस नहीं आई। फिर जो है उसने और इकट्ठा करना शुरू किया। और अगर आप जो है रेचक के साथ भी कुंभक लगा दे तो फिर बॉडी जो है और ही बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगी। तो आपके सेल्स जो है धीरे धीरे जो डैमेज है वो जो है वापस रिपेयर होने लग जाएंगे। ठीक इसी तरह से आपकी बॉडी फंक्शन करती है जब आप प्राणायाम करते हैं। तभी जब प्राणायाम करते हैं तो आपकी बॉडी जो है हीलिंग मोड में आ जाती है, कह सकते हैं आप इसको। ये जो है एक तरह से आप देखा जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रही है। एंटीऑक्सीडेंट जब आपके शरीर में बढ़ेगा तो आपकी जो है त्वचा में जो है झुर्रियाँ नहीं आएगी, एक लचीलापन बना रहेगा। और लचीलापन अगर ज़्यादा बनाए रखना है तो आप जो है इन्वर्जन के पोजेस करें, बैक बेंडिंग करें, स्टैंडिंग पोजेस करें, योगाभ्यास अगर आप सारे रूटीन्स करते हैं तो आपकी जो है बॉडी में लचीलापन बना रहेगा। और वो पार्ट जो है अगर जितना फ्लेक्सिबल रहेगा उतना ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेगा। आपकी उंगली को अगर आप देखें वो जो है ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती, बजाय चोट पटाखे लग जाए अगर कभी तभी बीमार होगी, अदरवाइज़ वो कभी बीमार नहीं होगी क्योंकि वो लचीली है। इसी तरह से अगर आपकी स्पाइन जो है लचीली है तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। आपका स्टमक अगर कोर आपका जो है स्ट्रॉन्ग है तो आप जो है IBS, कोलाइटिस, उदर रोग से जो है पीड़ित नहीं होंगे। आपका जो है अगर हार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप जो है लंग्स की समस्या से पीड़ित नहीं होंगे। आपके जो है शोल्डर्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको सर्वाइकल जैसी दिक्कत नहीं आएगी। आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग है अगर आपको तो आपको माइग्रेन जैसी दिक्कत नहीं आएगी। आपका रूट चक्र, आपका जो है नीचे का एरिया गोनाड ग्लैंड अगर एक्टिवेटेड है, पूरा प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स नहीं आएंगे। अगर आपके पैर में जो है प्राणों का ठीक से संचार है तो आपको घुटने की समस्या नहीं आएगी, आपको अर्थराइटिस जैसी समस्या नहीं आएगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं आप दूर रहेंगे इनसे। तो आप नित्य जो है योगाभ्यासी बनिए, योगाभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, साधना में उतरें आप, तब आप पाएंगे कि जो है आपका शरीर जो है किस तरह से धीरे धीरे रिपेयर हो रहा है। सांसों के इस सूत्र को आप लेके जाइए कि आपकी जो है सांसें अगर लंबी है तो आपका जीवन लंबा है, आपकी आयु लंबी है। अगर सांसें छोटी हैं तो आपकी जो है जीवन छोटा है, आपकी आयु छोटी है। प्राचीन ऋषि मुनि जो है बहुत ही विद्वान थे, उन्होंने जो सांसों की जो है विधि को समझाया, हमें प्राणों की विधि को समझाया, प्राणायामों की विधि को समझाया, आसनों की विधि को समझाया। तो उसको आप ग्रहण कीजिए, उसको आप लेकर जाइए, क्योंकि इन पर जो है बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं। उछल कूद पर कोई शास्त्र नहीं है, वो तो अभी का है, वेस्टर्न कल्चर है वो। तो आपको जो है चुनाव करना है कि आपको जो है क्या करना है। आपको जो है अपनी जीवन को जो है ज़्यादा बढ़ाना है। अगर आप जो है जैपनीज़ ट्रेंड को देखें, जो तांदेन करके एक जो है उनका सांसों लेने की प्रणाली, उसमें भी वो जो है मणिपुर चक्र पर जो है सांसों की प्रणाली को लेके जाते हैं। किस तरह से जो है सांस लेते हुए पेट फूलेगा, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि मणिपुर चक्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सारी की सारी नाड़ियाँ जो हैं आपके मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई हैं। जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो यहीं से जुड़ी हुई हैं। तभी जो है आप
जो शिशु होता है, नवजात शिशु जो पैदा होने से पहले माँ के कोख से जब निकलता है, तभी हम जो एम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं, तो यहीं से जो है उसको अलग कर रहे होते हैं हम। और शुरू में जब तक उसके अंदर संस्कार नहीं आते, वो जो है उसी भाव में रहता है, क्योंकि सही भाव ही वही है, जो ट्रू नेचर है वही है। उसका शरीर उसको चला रहा होता है, बजाय वो अपने शरीर को चलाने के। इसी तरह से जितना आप अपने ट्रू नेचर की तरफ जाएंगे, तो जो है आप जो है स्वस्थ रहेंगे। ये एक और सूत्र लेके जाइए। आशा करते हैं आपको बातें समझ आई होगी और आप जो है बेहतर चुनाव करेंगे किस में आपको जुड़ना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।